नेपाल में पिछले 2 दिनों से युवाओं के उग्र प्रदर्शन ने ओली सरकार को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली समेत देश के बड़े मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक नाम जिसकी खूब चर्चा हो रही है वो है मेयर बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालेन कहते हैं। लोग मेयर बालेन से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की अब मांग कर रहे हैं। जेनजी अपनी टाइमलाइन पर प्रिय बालेन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं लिखकर उन्हें एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा देने की गुजारिश कर रहे हैं। इन सभी का ये मानना है कि नेपाल की 3 प्रमुख पारंपरिक पार्टियों के नेताओं ने देश को निराशा के गर्त में धकेला है, इसलिए अब वो समय है कि बालेन जैसे युवा और ईमानदार नेता सामने आए और देश की तरक्की की राह खोलें। उधर बालेन ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो सेना की बात माने और किसी भी तरह की हिंसा का सहारा न ले। बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं, जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। उनकी इस जीत ने यह साबित किया कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के बिना भी जनता का भरोसा जो है वो जीता जा सकता है। बालेन ने अपने कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार भी किए हैं, जैसे सड़कों की सफाई, फुटपाथों का पैदल यात्रियों के लिए साफ सुथरा बनाना, सरकारी स्कूलों की निगरानी को बेहतर करना और टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो रही है। ओली के इस्तीफे के बाद बालेन्द्र शाह यानी कि बालेन देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि बालेन शाह भारत को लेकर कई बार विरोधी बयान जो है वो दे चुके हैं। कई बार उन्होंने भारत को लेकर तंज कसा है। ऐसे में अगर बालेन शाह वाकई नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत को बहुत सावधानी से अपनी नेपाल नीति बनानी होगी। बालेन शाह अतीत में कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे भारत पर तंज कहा जा सकता है, जैसे उन्होंने एक बार नेपाल की सरकार को भारत का दास बताया था। इसके अलावा उन्होंने आदिपुरुष फिल्म को राजधानी काठमांडू में बैन भी कर दिया था, क्योंकि उस वक्त फिल्म में सीता माता को नेपाल की जगह भारत की बेटी कहा गया था और बालेन ने सीता माता को नेपाल की बेटी कहा था। इसके अलावा बालेन शाह को अमेरिका भी बहुत पसंद करता है, जिसके साथ आजकल भारत के संबंध बिगड़े हुए हैं। अमेरिकी मीडिया में भी उनके नाम की काफी चर्चा हो रही है। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम जैसे वैश्विक मीडिया ने भी उनकी तारीफ की थी।